Assalamu alaikum, dear student. My name is Asad Khan. Today we will discuss subject mathematics class 10, unit 4, exercise 4.2, part 1. Question number 1, resolve into partial fraction. हमने 4.1 में किया था partial fraction. वहाँ पे linear factor आ रहे थे और उनकी कोई डिग्री 1 आ रही थी. यहाँ पे linear factors होंगे और उनमें से किसी की डिग्री 2 होगी या 3 होगी, तो उसके मुताबिक हमने इसे डील करना है. तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास डिग्री 2 आएगी इसकी लीनियर फैक्टर की, तो हम क्या करेंगे, इसे एक दफ़ा एज इट इज लिख देंगे और दूसरी दफ़ा उसकी सेकंड डिग्री लिख देंगे. अगर यहाँ पे क्यूब होता तो उस तीसरी दफ़ा हम x-1 का क्यूब लिख देते. अच्छा, अब ये तो हमने सिंपल इसे नेट कर लिया. a ओवर x-1 हो गया, b ओवर x-1 का स्क्वायर प्लस c ओवर x-2. इसे इक्वेशन a का नाम दे दिया. अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना होता है कि इसके साथ हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है. x-1 का स्क्वायर इनटू x-2 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इनटू x-1 इनटू x-2 प्लस b इनटू x-2 प्लस c इनटू x-1 का होल स्क्वायर. इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें. उसके बाद जो हम काम कर रहे थे वो ये था कि हमने इनके डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल लेट कर रहे थे और वहां से वैल्यू जो भी निकल रही थी उसे इक्वेशन 1 में पुट कर रहे थे. लेट कर लिया x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, उसे इक्वेशन 1 में जो है वो पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जहां जहां x आएगा वहां उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे. अब ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 प्लस 1 1 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगी. ये 1 1 0 तो c भी 0 हो जाएगा, तो b बच जाएगा b * -1, तो -1 इज इक्वल टू -b, तो ये b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. इस तरह b की वैल्यू आ गई. अब देखें हम x-1 का होल स्क्वायर भी 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा और दोबारा वही b की वैल्यू निकलेगी, तो हम इसे इग्नोर करेंगे. x-2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, उसे इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारे पास c इज इक्वल टू -1 आ जाएगा. अब दो वैल्यू तो आ गई हमारे पास थर्ड वैल्यू और वो बाय पुटिंग मेथड नहीं आएगी, तो हम उसे कंपेयरिंग के जरिए करेंगे. इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहाँ इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को सिंपलीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2a प्लस bx माइनस 2b प्लस x स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c. अब क्या करें, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पे क्या है, 1 है, राइट साइड पे देखें a है और c है, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस c. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया, उसके बाद x के कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना -3 है, यहाँ पे देखें -3a है, b है और -2c है, तो ये आपके पास जो है वो x का कोएफिशिएंट हो गया. कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2a -2b प्लस c, तो ये आपके पास आ गए. अब देखिए आपके पास 2 वैल्यूज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, b की भी और c की भी, तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वेशन 1 में अगर हम c की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई. अब क्या करेंगे, इससे a b एंड c की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन a में पुट करेंगे, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4. अगेन बच्चे देखें आपके पास x4 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इंटू x-1, ऊपर डिग्री बड़ी है और नीचे डिग्री छोटी है. नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बनेगा, ऊपर x की 4 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. सबसे पहले इसे हम प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. इसे डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x4 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इंटू x-1. हमने सीखा है इसका लिखने का तरीका कि इसका जो क्वेश्चन आता है उससे पहले लिखते हैं, उसके बाद प्लस, उसके बाद रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, तो हमने इसे इस शक्ल में ले लिया. अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन चाहिए तो हम इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट लेंगे, तो लेट कर लिया x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इंटू x-1, a ओवर x प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस c ओवर x-1. अगेन क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x स्क्वायर इंटू x-1, इक्वेशन a को इक्वेशन b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी. अगेन इसका जो है डिनोमिनेटर क्या है, x है, तो उसे लेट करेंगे 0 के इक्वल. उसके बाद हम इसे कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू -1. इसी तरह अब x स्क्वायर भी 0 के इक्वल पुट करेंगे तो उसका भी वही रूट आएगा. x -1 को अगर हम पुट करेंगे 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू 1, और इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू 2 आ जाएगी.
अब अगेन हमारे पास टू वैल्यूज बाय पुटिंग मेथड आ गई हैं, तो हमने थर्ड वैल्यू जो है वो उसे कंपेयर करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपलीफाई करेंगे। अब कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या, या 1 है, a इधर राइट साइड पे a है और c है, a प्लस c हो जाएगा। उसके बाद x यहाँ पे नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, यहाँ पे माइनस है और प्लस b हो जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट जस्ट माइनस b है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन b का c की वैल्यू हमारे पास है 1 = a + 2 हो जाएगा, a = 1 - 2, a = -1 हो जाएगा। By putting the value of a, b and c in equation b and then using equation 1 we get, पहले क्या करना है जी, आपने a b c की वैल्यू इक्वेशन b में पुट करनी है और इस सारे को, चूंकि ये सारा x² + 1 / x² × x - 1 इसके इक्वल था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम क्या हासिल करेंगे, x4 + 1 / x² × x - 1 = x + 1 + -1 / x + -1 / x² + 2 / x - 2। अब अगर इसे हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन।